नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में मुर्गी पालन एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस बनता जा रहा है और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर भी रहे हैं और ये बिजनेस आज लगभग 15% लोगों के पास अच्छे रोजगार के रूप में अच्छा विकल्प भी बनता जा रहा है और दिनों दिन इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। लेकिन कई सारे लोग मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी का इंतजार है। किसी एक वजह से इस बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अभी तक मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है और इसी वजह से इस धंधे को शुरू नहीं कर पाते हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको मुर्गी पालन क्या है और मुर्गी पालन से लोन कैसे मिलेगा और मुर्गी लोन के लिए कौन कौन सी बैंकों के माध्यम से आपको लोन दिया जा सकता है, प्लस इसके साथ साथ लोन आपको कितना मिल सकता है, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, इस प्रकार के सभी सवाल इसी एक वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे ताकि आपको अन्य कोई प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन आपको ऑनलाइन दिया जाएगा या ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन दिया जाता है तो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, किस माध्यम से आप लोन लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो को आप एक बार भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। इसको पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है मुर्गी पालन को। आजकल ये बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बिजनेस की शुरुआत हर परिवार का, कोई भी परिवार जिसकी आय 48,000 रुपया कम से कम है, वे परिवार अपना अच्छा बिजनेस के तौर पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आज के जमाने में मुर्गी पालन व्यवसाय भारत सरकार की ओर से विशेष रूप से एक अच्छा नोटिस भी जारी किया है ताकि हर परिवार के पास रोजगार हो, और इस रोजगार की शुरुआत आज प्रदेश के लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार इस प्रकार के व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। वैसे मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए केवल 8 स्टेप हैं। उन स्टेपों को अगर आप लगातार फॉलो करते हैं, यानी इन नियमों के अनुसार अगर आप अप्लाई करते हैं, तो बस आपको 5 मिनट का कार्य है, लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लोन लेने की प्रोसेस है, जो 8 स्टेप है उनके बारे में ही जान लेते हैं ताकि आपको आगे इंतजार ना करना पड़े किस प्रकार लोन होगा। वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देख पाते हैं तो इन स्टेपों के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक के माध्यम से किस प्रकार की ब्याज दर होगी, कितना लोन दिया जाएगा, क्या इस लोन के लिए जमीन की आवश्यकता होगी या नहीं, या फिर होगी तो कितनी जमीन होगी, तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बारे में जानते हैं। आज इस वीडियो में आप ऑफलाइन आवेदन करने की प्रोसेस बताएंगे क्योंकि हर किसान को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत होती है और ऑफलाइन दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। ऑफलाइन आवेदन सरलता से होता है। सबसे पहले आप अपने नजदीक में कोई भी ब्रांच शाखा है वहां पर जाए। बैंक शाखा में जाने के बाद लोन को अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र लें। आवेदन पत्र मतलब एक फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को आप अच्छी तरह सेल्फ अटेस्टेड करें, और इस फॉर्म को भरने के बाद साथ में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो आगे बताए जाएंगे इस वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उनकी एक एक प्रतिलिपि फॉर्म के साथ जमा करवा दें। और जो बैंक मैनेजर है उनको जमा करवाना है। बैंक मैनेजर से आपको लोन के बारे में बात भी करनी है कि सर हमारे एरिया में इस प्रकार की हमारी जमीन है और इतना हमें लोन चाहिए, क्या प्रोसेस है, आप लोन के बारे में बता दीजिए। तो मैनेजर आपको पूरी जानकारी, जो मुर्गी पालन व्यवसाय से संबंधित है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से समझाएंगे और साथ में आपको हिंदी लैंग्वेज में बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, उनके अनुसार आपको लोन पर पूरी डिटेल इस फॉर्म पर दी गई है, उनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश भी लैंग्वेज में सिलेक्ट किया हुआ है तो इन इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट गूगल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। आज गूगल का जमाना वास्तव में तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो उनका आप सहारा ले सकते हैं। बैंक मैनेजर से बात करने के बाद बैंक मैनेजर द्वारा आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंटों की जांच की जाएगी, यानी वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद लोन अप्रूव्ड होगा और इसे अप्रूव्ड होने के लिए कम से कम
5 से 7, 8, 10 दिन तक आपके फॉर्म की जांच की जा सकती है। इतने समय का अंतराल लग सकता है। उसके बाद मैनेजर द्वारा आपके फॉर्म से पूरी जानकारी डिटेक्ट करने के बाद आपको बता दिया जाएगा या सूचित कर दिया जाएगा, या फिर आप मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं कि हमारा लोन अप्रूव्ड हुआ है या नहीं और कब तक हमें लोन दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है सिंपल सी। आप इस मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए अप्लाई करने की ऑफलाइन प्रोसेस है और मेरे हिसाब से ऑफलाइन प्रोसेस आपके लिए बेहतर होगी। चलिए बात करते हैं मुर्गी पालन के लिए जमीन की आवश्यकता होगी या नहीं, और होगी तो कितनी होगी। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे अहम साफ जगह होना आपके पास बहुत ही अनिवार्य है। आप इस व्यवसाय को छोटे पैमाने पर भी शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने घर के आसपास में जो भी आपकी जमीन है या कोई प्लॉट है, तो वहां पर आप इसकी मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा भूभाग आपको आपके पास होना जरूरी है मुर्गी पालन के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने छोटे पैमाने पर व्यवसाय को शुरू कीजिए, ताकि आपके लिए बेहतर हो और धीरे धीरे इस बिजनेस की बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। मुर्गी पालन लोन कितनी तरह के होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अभी तक YouTube चैनल पर इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि मुर्गी पालन में भी लोन 2 प्रकार के होते हैं। किसी ने नहीं बताया दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें, मुर्गी पालन में 2 प्रकार के लोन होते हैं, जैसे बॉयलर और लेयर। बॉयलर मुर्गी पालन लोन होता है जो मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों के द्वारा मांस की पूर्ति की जाती है। वहीं लेयर मुर्गी पालन में अंडे का उत्पादन किया जाता है। तो ये 2 व्यवसाय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब आपको पसंद करना है कि आप किस प्रकार का लोन शुरुआत अपने बिजनेस में करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की ओर से एक अच्छी विकल्प है और इस पहल की आप शुरुआत कर सकते हैं। लोन के डॉक्यूमेंटों की चलिए बात करते हैं। तो इसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो आपके मुख्य डॉक्यूमेंट होंगे। और एड्रेस के तौर पर राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या वोटर आईडी कार्ड, ये आपके बिजनेस के तौर पर होंगे। और एड्रेस प्रूफ में ये खास करके ये डॉक्यूमेंट होंगे। और पोल्ट्री फार्म बिजनेस का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए, 3 महीने का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट और ITR रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, और जो भी आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है जो इन सभी डॉक्यूमेंटों से अटैच है ऑनलाइन, उन सभी डॉक्यूमेंटों के साथ जुड़े हुए मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होंगे। और ये सभी डॉक्यूमेंटों की एक एक प्रतिलिपि आपको बैंक के पास ले जाना होगा, जहां पर आप अप्लाई करेंगे उस फॉर्म के पास साथ में अटैच करना होगा। मुर्गी पालन लोन मैक्सिमम कितना मिल सकता है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बड़े तौर पर व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो आप भारतीय रिजर्व बैंक मतलब SBI की ओर से अगर लोन लिया जाता है तो 5,000 मुर्गियों पर आपको 3 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई किया जा सकता है। और अधिकतम 9 लाख रुपए की राशि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सरकार ने तय की है, वहां तक आप लोन दे सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे अच्छा सवाल कि ब्याज कितना लगेगा। अगर ब्याज की बात करें तो सरकार का सामान्य ब्याज है 7%। लेकिन अगर आपके पास वहीं पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो फिर आपको केवल 4.5% यानी 4.5% ब्याज की दर पर आपको पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन दिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ भारत सरकार की ओर से और कौन कौन सी योजनाएं तैयार बैंकों के माध्यम से दी जा रही है। सबसे पहला सवाल कि आप कौन कौन सी बैंक से पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं। तो SBI बैंक हमने बता दी, और पंजाब नेशनल बैंक है, फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICI बैंक और IDBI बैंक, ये बैंक है आपको लोन दे सकती है। अगर आपके क्षेत्र में जो भी नजदीक में बैंक है वहां से आप पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत इस बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पोल्ट्री फार्म व्यवसाय को यदि आप बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित जो विशेष बातें हैं उनको ध्यान रखकर ही आप इस बिजनेस की शुरुआत करें, ताकि आपको ज्यादा खर्चा ना हो और फिर आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग बिजनेस की शुरुआत तो करना चाहते हैं और वो जल्दबाजी में एक
गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां पर यातायात की अधिक व्यवस्था हो, ताकि अंडे और मांस की सप्लाई आसानी से की जा सके। मतलब जो भी आपके पास अंडे और मांस है, उनकी आसानी से आयात निर्यात हो सके। और पोल्ट्री फार्मिंग को ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां पानी की विशेष तौर पर आवश्यकता होती है और उनकी आपके पास आपूर्ति हो सके। मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले गांव या शहर से कुछ दूरी पर इनका निर्माण करना चाहिए, ताकि वह यातायात वाहनों का शोर ना हो, मुर्गियां परेशान ना हो, क्योंकि इनसे गंदगी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अन्य शिकायतें भी हो सकती है, जिसकी वजह से सरकार कानूनी तौर पर आपके इस फॉर्म को, ऑनलाइन पोल्ट्री फार्मिंग को बंद भी करवा सकती है, जिसकी वजह से आप दूसरी जगह ले जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इतना बड़ा शेड बनाने के लिए हर किसान के पास इतनी इनकम नहीं होती है। और फिर शुरुआत में ही इस प्रकार की परेशानियां हो जाती है तो किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने जो भी मुर्गी पालन व्यवसाय से संबंधित आपको जानकारी प्रदान की है, वो जानकारी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट है तो किसान साथियों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें हर सवाल के बारे में पूरी जानकारी पूछ सकते हैं। सवाल का जवाब आपको अगर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना मिले तो एक नए वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी उसी के बारे में जरूर बताएंगे। आशा करते हैं जानकारी से संबंधित कोई भी आपके सवाल या डाउट नहीं होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर अभी तक पहुंच रहे हैं, मौजूद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी जानकारी फोरम से संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। मिलेंगे एक नई जानकारी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।